दूसरे के आदर में एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए हमारे बीच में अभी किसी समय में लखनऊ के नौजवानों की धारणा कटू रावत की वो भी जाए, एक एक लोग करके थोड़ा साइड हो जाइए, साइड रवि कुमार चौहान जी जवानी क्रिकेट वो भी आए मंच पर। साइड हो जाइए, तीनों लोग सामने देखिए भैया, सामने देखिए, जल्दी से आ जाए। तमाम नेताओं का आज उत्तर प्रदेश में जो राइन की तरफ से इनकी गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सामने गठबंधन है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने देखा जाए तो अपने स्तर पर अपनी आवाज़ पहुंचाने की, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पूरे गठबंधन को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज 15 अप्रैल का दिन समस्त राइन समाज के लिए बहुत खुशी का दिन है, और क्योंकि आज के दिन हम लोग राइन दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले सर्व समाज को के साथ साथ पूरे राइन समाज को मैं इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके साथ साथ आज राजीव गुप्ता जी के संगठन किसान यूनियन के साथ हमारे संगठन का जुड़ाव, ये उससे भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज के माहौल में, आज का जो देश का माहौल है ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से ठेले खुमचे वालों को परेशान किया जा रहा है, उनको तरह तरह की प्रताड़नाएँ की जा रही हैं, आज की ज़रूरत है इस समाज का किसानों के साथ जुड़ना, न कि राइन समाज का बल्कि सर्व समाज के लोगों को किसानों के साथ जुड़ करके अब काम करना होगा, ताकि एक ऐसा संगठन जिसने 2 साल 3 साल तक जद्दोजहद करके मोदी सरकार को घुटनों के बल ला दिया, अगर इसी तरह सर्व समाज का साथ इनके साथ मिलेगा तो ये देश के संविधान को बचाया जा सकता है, इस देश के समाज को बचाया जा सकता है, इस देश के राजनीतिक माहौल को सुधारा जा सकता है। तो सबसे ज़रूरत आज देश को बचाना है, और इस देश को बचाने के लिए सर्व राइन समाज आज किसान यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि इस देश को मेन बचाया जाए, उसके साथ साथ समाज को बचाया जा सकता है। दूसरी बात, राइन समाज एक ऐसा समाज है जो पसमानदा समाज का सबसे बड़ा तबका है, सबसे बड़ी तादाद है। आज हम ही लोग प्रताड़ित हैं। समाज में पसमानदों की बात तो मोदी सरकार करती है तमाम तरह के मंचों से, लेकिन राइन समाज का कभी कोई नाम लेवा नहीं आज तक रहा है। बार बार मैं अपने वक्तव्य में ये बात कहता हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई हला भला नहीं हो रहा है। इसलिए भी राइन समाज को अब किसानों के साथ और संगठनों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा, ताकि राइन समाज का भी उद्धार सबके साथ हो सके। कार्यक्रम को लेकर आज इस गांधी प्रेक्षागृह में हमारे संगठन पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष और जमीयतुर राइन के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई वसीम राइन साहब अपने हज़ारों समर्थकों के साथ में भारतीय किसान यूनियन माननीय राजीव गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि राजीव गुप्ता जी के नेतृत्व में भाई वसीम रानी जी उनके नेतृत्व में काम करेंगे और अपने काम को अंजाम देने में बखूबी वो अपना रोल निभाएंगे। और जिस तरीके से आज देश के अंदर किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो अन्नदाता है देश का उसके साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को देखते हुए ये किसान यूनियन के लोग आज सड़कों पर हैं और किसानों में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि सरकार कितनी भी निकम्मी हो और किसान कुछ भी कानून लाए, हम किसानों के हक में जो चीज़ होगी मैं उसी को मानूंगा, जो किसानों के हक में नहीं होगा हम उसके साथ नहीं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राजू गुप्ता जी को, वसीम रानी जी को, जो कि किसानों के हक में उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ा आंदोलन तैयार किया है। और ये आंदोलन आज नहीं, काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि राजू गुप्ता जी एक बहुत पुराने यूनियन के लीडर हैं,
इन्होंने हमेशा किसानों के आवाज़ को बुलंद किया है। तो आज इनके नेतृत्व में जो किसान यूनियन आया हुआ है और उसके साथ साथ जो नए हमारे पसमानदा मुसलमान, आज वो भी, चूँकि ऐसा नहीं कि मुसलमान किसान नहीं होता, वो भी, और ये संगठन ये किसान, मजदूर, गरीब और सामान्य नागरिकों के लिए काम करेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वसीम राइन साहब आज इस संगठन को ज्वाइन करके और इस संगठन को धार देने का काम करेंगे और माननीय राजीव गुप्ता जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, कितनी संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है? ये हज़ारों की संख्या में लोग हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये हाल भरा हुआ, हाल के चारों तरफ से गाड़ियां हैं, जाम लगा हुआ है। अभी लोगों का 2 बजने वाला है, लोगों का आने का तांता लगा हुआ है। इसलिए आप पत्रकार लोग हो, ये आप लोग ज़्यादा आइडिया लगा लोगे, मैं तो मंच पे बैठा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कई हज़ार लोग आज शामिल हो रहे हैं इसी में। और टोपी यहाँ पर रखी संगठन की, आप लोग क्या हुआ? लिहाज भाई पीछे हटो, फोटो में आ रहे हो, पिछवाड़ा दिखा रहे हो। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती? ये तो बहुत गर्व की बात है कि पसमानदा मुस्लिम समाज और रायनी मुस्लिम समाज, अन्य व्यापारिक संगठन और तमाम अन्य साथी गरीब मजलूम मेरे साथ मिलके, मैं अभी अकेली लड़ाई लड़ रहा था, अब लोगों में ये विश्वास जगा कि किसानों की सही लड़ाई भारतीय किसान आवाज संगठन लड़ रहा है। तो आप लोगों ने इच्छा जाहिर की, तो हमें भी खुशी हुई कि हम पूरे प्रदेश में रायनी समाज, पसमानदा समाज, अन्य संगठन, अन्य लोग हमारे साथ मिलके हम एक अच्छा काम किसानों के लिए करने का प्रयास करेंगे। मुस्लिमों के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। नहीं, मैं सोचता हूँ। जी, लेकिन आपका जो ये यूनियन है ये सोच रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पसमानदा मुसलमानों का स्तर ठीक किया जाएगा। उनके जो आधारभूत समस्याएं हैं उन पे लोग काम नहीं करते, वोट उनसे ले लेते हैं। हमारा उद्देश्य है गरीब मजलूम किसान किसी भी धर्म का हो, जाति का, उसके लिए हमें काम करना है। और इनका स्तर 1 साल बाद फिर हम लोग डिबेट में आएंगे, आपको कुछ स्तर पे हम लाएंगे कि हमने इतने लोगों के लिए कुछ कर किया है। ऐसा है कि इनका स्तर भी सुधारने काम करें। खाली किसान, खेती, बीज, समर्थन मूल्य, इसी की बात नहीं करता हूँ। सामाजिक समरसता में आप लोगों की भागीदारी को भी प्रयास करूँगा, ये ठीक हो जाए। पसमानदा समाज के जो मुस्लिम हैं वो अपना आवाज़ किसानों के साथ जोड़कर और भी मजबूती से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम करना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे गठबंधन को लेकर आज जो हो रहा है? देखिए, जो हमारी ये जमीयतुर रहमान बिरादरी है, ये किसान से जुड़ी हुई है और किसानी का काम करती है। हमारा मंडियों का और जो फल मंडी, सब्जी मंडी और जो तरह तरह की जो है गाँव में जो बाज़ारों में सब्जी का काम करते हैं वो रहमान समाज है। ये रहमान समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, इसका पूरा तालमेल किसान के साथ है। आज हम भाई, हमारे बड़े भाई राजू गुप्ता जी के साथ में हम लोग जिस तरीके से मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये रहमान समाज को आगे और हम तरक्की पे ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, मंडी में दिक्कतें हैं, बाज़ारों में दिक्कतें हैं, ठेले मारे जाते हैं, हमारे लोग बड़े सताए जाते हैं। इसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हम भारतीय किसान यूनियन के साथ मिल करके अपने पसमानदा मुस्लिम समाज को और रहमान समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।